Audio Jungle. पहलगाम की घटना को लेकर आम जनमानस में आक्रोश। पाकिस्तान के झंडे के साथ ही फूंका गया आतंकवाद का पुतला। टीवी स्कोर में जनपद का प्रदेश में 6वां स्थान। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल और दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट के 4 वारंटी गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को सायंकाल पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा देश भर के अनेक राज्यों से गए हुए हिंदू पर्यटकों के नृशंस और कायराना हत्या के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठन तथा व्यापारी बंधुओं के द्वारा पाकिस्तान का झंडा और पुतला दहन किया गया। जुलूस में उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों तथा पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत सरकार से आतंकवादियों तथा पाकिस्तान के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। हिंदू नेताओं ने कहा कि अब पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध का समय आ गया है। आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का समूल नाश कर आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हिंदू नेताओं ने भारतवर्ष के जातिवादी नेताओं को भी इससे सबक लेने का आह्वान किया तथा भारत को जातिवादी मानसिकता से मुक्त कराने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत पर्यटकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी, विधायक प्रतिनिधि संतोष जायसवाल, रवि सिंह, हिंदू जागरण मंच जिला प्रभारी विजय पांडे, पप्पू सोनी, प्रमोद शाह, संजय गुप्ता, मोहन सिंह, जीवन देव शर्मा, राहुल शाह, अजय सिंह, राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश पाठक, हेमेंद्र सिंह, पिंटू जायसवाल, मुर्तजा, श्रीकांत पटेल, राकेश जायसवाल, संतोष वर्मा जिलाध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमान इंटर कॉलेज पटौना कुशीनगर में भी पहलगाम वाली घटना पर रोष व्यक्त किया गया और शोक सभा का आयोजन किया गया। पटौना के हनुमान इंटर कॉलेज में पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के प्रति बच्चों में जागरूकता फैलाई गई तथा हत्याकांड पर खेद प्रकट किया गया। छात्र सभा को संबोधित करते हुए प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने कहा कि यह आतंकवादियों के द्वारा किया गया कायरतापूर्ण वारदात है, जिस पर राष्ट्र को निर्णय लेना चाहिए और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर अंकित हो सके और वर्तमान का भारत सशक्त भारत है, वह किसी भी कायरतापूर्ण गतिविधि को पूर्ण रूप से जवाब देने में सक्षम है। इसका संदेश भी दिया जाना चाहिए। छात्र सभा को ही संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि भारत सदैव शांति का अग्रदूत रहा है, मगर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि भारत जवाब देना नहीं जानता। ऐसे में पर्यटकों पर किए गए आतंकी हमले से पूरा विद्यालय परिवार भर्त्सना करता है और माननीय प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि आतंकी संगठनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको नेस्तनाबूद किया जाए। साथ ही साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर अपना तिरंगा फहराया जाए, जिससे कि पूरा राष्ट्र सुरक्षित हो सके, क्योंकि आज जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से संचालित हो रही हैं। पूर्व में भी भारत का हिस्सा रहा है। ऐसे में एक सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यकता है कि उस हिस्से को हम भारत का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विवेक शर्मा सारस्वत, हरिकेश कुमार, राहुल कुमार, दिवाकर यादव, कैलाश पति त्रिपाठी, अवधेश कुमार मिश्रा, मिथिलेश उपाध्याय, ईश्वर कुमार, सर्वेश दुबे, जयराम सिंह सहित अन्य छात्राएं और शिक्षकगण उपस्थित रहे। दुधई के बीओ डॉक्टर प्रभात चंद्र राय के नेतृत्व में शिक्षकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के इस कायराना कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई। 2 मिनट का मौन रखकर मृतात्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। बीओ डॉक्टर राय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मासूम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। शिक्षक समाज राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय ने इस अवसर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते हम न केवल पाठ्य ज्ञान देते हैं, बल्कि राष्ट्र प्रेम, सहिष्णुता और संवेदनशीलता का संस्कार भी बच्चों में भरते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों ने आतंकी हमले की घोर निंदा की और एकजुटता का संदेश दिया।
सभी ने कहा कि शिक्षक समाज हमेशा देश हित में अपना दायित्व निभाता रहेगा। जिला क्षय रोग केंद्र के सभागार में बुधवार को मासिक समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुपम मिश्र के द्वारा टीबी कार्यक्रम के 9 बिंदुओं को विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसमें टीबी नोटिफिकेशन, डीबीटी, HIV शुगर, UDST, DRTB, बजट खर्च, TPT, PLHIV, सफलता दर आदि प्रमुख रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एस त्रिपाठी ने कहा कि हमारे सभी STS, STLS तथा समन्वयकों के परिश्रम से ही हमारा जनपद लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, जिसका परिणाम है कि जनपद का प्रदेश में 6वां स्थान है, जिसके लिए हमारे सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का लाखों जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने पडरौना छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार के चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाई, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता पडरौना छावनी, उत्तर प्रदेश, सहकारी ग्राम विकास बैंक के सामने ल्यूको क्लिनिक पर प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98 381 47 490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। डॉक्टर त्रिपाठी के द्वारा टीबी की समीक्षा बैठक में प्रथम आगमन पर CMO को बुके देकर स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए CMO डॉक्टर SP भास्कर ने कहा कि आप सभी टीम वर्क से कार्य करते रहें तो जनपद प्रदेश में अग्रणी स्थान को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे इंडिकेटर पर ध्यान देते हुए हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर भास्कर ने कहा कि आप सभी के कार्यों से प्रदेश में जनपद सम्मानजनक स्थान पर, इसके लिए मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं। आप सभी अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक करें ताकि हमारा टीबी स्कोर और अच्छा हो सके। इस दौरान नितेश राय, आशुतोष मिश्रा, राजीव राय, कमला शंकर पांडे, अरमान, अमित पांडे, अमित राय, संजय द्विवेदी, अमित श्रीवास्तव, सत्येंद्र पांडे, निशांत मिश्रा, राकेश राव, विवेक यादव, संतोष यादव, अमित वर्मा, धनंजय पांडे, आदित्य तिवारी, करण कुमार, विवेक चौधरी, अशोक यादव, विवेकानंद मिश्रा, इसरार अली, राकेश कुमार सोनकर, राम प्रकाश गौतम, राकेश सिंह, दीपक दुबे, अनिल सिंह, राजा, प्रभु, वीरेंद्र आदि उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल हो गए, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से तस्करी कर वैध ले जाई जा रही 9 राशि गोवंश, 2 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोमकोला क्षेत्र के अंतर्गत पशु तस्करों के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना रामकोला, खड्डा, निबुआ नरुंगिया की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत सिंघा रेगुलेटर के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पिकअप वाहन सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसकी पहचान शाहरुख अली पुत्र शमशेर अली, साकिन जंगल बिहुली, बेलाहवा बंजरा टोला, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर तथा आरिफ अंसारी पुत्र लड्डू, साकिन डोमनपट्टी, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से कब्जे से एक पिकअप वाहन, 9 राशि गोवंश, 2 अदद अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2000 रुपये नगद, 2 मोबाइल फोन, 1 अदद माका, 1 अदद ठिया बरामद किया गया। घायल गिरफ्तार अभियुक्तों को दवा इलाज हेतु पुलिस अधीक्षक अस्पताल भेज दिया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर कई मुकदमे विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में पहले से पंजीकृत थे। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक आनंद गुप्ता, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर में टीम, प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर में टीम, थाना अध्यक्ष दीपक सिंह, थाना निबुआ नरुंगिया, जनपद कुशीनगर में टीम शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन में कुशीनगर जनपद में वारंटी
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हनुमानगंज पुलिस टीम ने बुधवार को 2 अलग अलग मामले में 4 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। हनुमानगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पांडे ने बताया कि न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट पटौना के द्वारा गिरफ्तारी के लिए जारी अधिपत्र वारंट के क्रम में उनके नेतृत्व में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव, कांस्टेबल संजय यादव, प्रथम कांस्टेबल रणजीत सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर दुष्कर्म तथा पॉक्सो से संबंधित वारंटी अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र अलीशेर निवासी मनसा छापर, थाना हनुमानगंज एवं दूसरे एक अन्य दुष्कर्म के मुकदमे में वारंटी वीरेंद्र दुसाद पुत्र अयोध्या, वशिष्ठ यादव पुत्र झगड़ू एवं राजा पुत्र दर्शन हरिजन निवासीगण बोधी छपरा थाना हनुमानगंज को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पहलगाम की घटना को लेकर आम जनमानस में आक्रोश, पाकिस्तान के झंडे के साथ ही फूंका गया आतंकवाद का पुतला। टीवी स्कोर में जनपद का प्रदेश में 6वां स्थान। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल और दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट के 4 वारंटी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।